बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नाउन करेक्शन के कुछ रूल्स पहले सीखे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारा आखिरी जो रूल हमने सीखा था वो लैटिन वर्ड्स को कुछ लैटिन वर्ड्स को हम अपनी डेली लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर यूज़ करते हैं, उनसे हमारा पाला पड़ता है। तो हमने उनको सीखा था कि इनकी जमा और सिंगुलर और प्लूरलाइजेशन कैसे करनी है, वाहद कैसे बनाना है, जमा कैसे बनाना है। हमने उनको एग्ज़ाम्पल और एक बड़ी लिस्ट कुछ एग्ज़ाम्पल्स की जिनके साथ हमें वास्ता पड़ता है, वो मैंने आपको नोट भी करवाई। आप उसको नोट कर लीजिएगा, पिछली वीडियो को देखिएगा। अब हम यहाँ से लैटिन वर्ड्स के बजाय आज हम ग्रीक वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये ग्रीक वर्ड्स मैंने कुछ इनलिस्ट किए हैं जिनके साथ हमें डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश को लिखते पढ़ते सुनते हुए इनके साथ हमारा पाला पड़ता रहता है जी। तो नोट कीजिएगा। पहला वर्ड है जी एक्सिस। ई के आई को ई में चेंज कर दें, एक्सिस, ये उसका प्लूरल बन जाएगा। क्राइसिस, कोई आफत, क्राइसिस ई के साथ आफात। एक मसले को, एक पेचीदा मसले को क्राइसिस कहते हैं। ज़्यादा पेचीदा मसले हों तो क्राइसिस ही प्रोनाउंसिएट होगा, बट जो स्पेलिंग्स हैं वो ई, आई जो है वो ई में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिस आई के साथ और फिर ई के साथ। एनालिसिस, एनालिसिस। फिनोमिनन, फिनोमिना, ये केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह जो लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसके अंदर ये वर्ड्स आते हैं। हाइपोथेसिस, सिमिलरली ई के साथ चेंज किया और हमने हाइपोथेसिस का प्लूरल बनाया। ओएसिस, नखलिस्तान या गुलिस्तान, परिस्तान इसको कह सकते हैं फूलों के वाले से। ये फूलों का जो नखलिस्तान होता है उसे ओएसिस कहते हैं। ई के साथ चेंज कर दें तो ये उसका प्लूरलाइज बन जाएगा। कुछ हमारे पास आगे जी नाउन्स की लिस्ट है, ठीक है। इनके साथ हमें नज़र आता है कि एस लगा रहता है हमेशा। अच्छा, इनके साथ एस लगा होता है, इसके बावजूद ये बात क्लियर है कि ये सिंगुलर है। द नाउन विच सीम्स प्लूरल बट आर सिंगुलर, ये बात याद रखिएगा। ये लगते हैं कि ये प्लूरल हैं बट ये सिंगुलर ही हैं। और जितने ऐसे कॉमन नाउन्स हैं जो इस मिस्टेक के अंदर आ सकते हैं वो मैंने सारे इनलिस्ट कर दिए हैं। आप इनको नोट डाउन करके इनको लर्न कर लें, प्रैक्टिस कर लें। आई थिंक सो कि आपकी मिस्टेक ख़त्म हो जाएगी इस तरह की कि जहाँ एस लगा होता है हमारे ज़हन में फ़ौरन आता है कि ये कुछ प्लूरल है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं जो एस के साथ भी सिंगुलर ही रहते हैं और उनकी कैटेगरी मैंने बना के आपके सामने रख दी है। लिखें जी, नोट करें। पहला वर्ड है जी एकॉस्टिक्स, एरोनॉस्टिक्स, एल्जियर्स, आर्म्स, एनालिटिक्स, बैलोज, बिलियर्ड्स, कॉमिक्स, मैपल्स, मम्स, इनिंग्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स, समन्स, न्यूज़, ऑप्टिक्स, मीन्स, मीजल्स, लिंग्विस्टिक्स, गैलोज। ये सारे नाउन ऐसे हैं जो एस के साथ हैं लेकिन फिर भी ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। उसके बाद जी प्लूरल नाउन्स कॉमनली मिस यूज्ड एज सिंगुलर्स। कुछ ऐसे प्लूरल नेम्स भी हैं, नाउन्स भी हैं जिनको हम गलती से सिंगुलर यूज़ कर जाते हैं, यानी जिनमें हम मिस्टेक करते रहते हैं, हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। उनकी मैंने लिस्ट बना दी है। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस हैविंग टू इनसेपरेबल पार्ट्स लाइक, देखिए कुछ कपड़े हमारे ऐसे हैं जिनके दो हिस्से होते हैं, जिनको अलहदा कर लें तो हम पहन नहीं सकते। जैसे अगर हम देखें ट्राउज़र की हमारी दो टांगों के हिसाब से दो हिस्से हैं। अब अगर हम उनको दरमियान से सेपरेट करना चाहें तो वो फट जाएगा और फटा हुआ ट्राउज़र जो है वो पहनने के काबिल नहीं होते, यानी इनसेपरेबल है वो, उसको इकट्ठा ही पहनना है हमें। तो ऐसा कोई भी ड्रेसेस का आर्टिकल, हिस्सा, चीज़ ड्रेसिंग के अंदर जिसके दो पार्ट्स हों और वो दोनों पार्ट्स आपस में इस तरह जुड़े हों कि उनको अगर अलहदा किया जाए तो पूरा ड्रेस ही या आर्टिकल ही ख़राब हो जाए। जैसे एग्ज़ाम्पल देखें, ब्रेसेस, पैंट्स, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, निकर्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो दो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। आप उसको देख लें। हाँ, जो अलहदा होते हैं, जैसे एक कान में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे कान में यूज़ करें, तो वो तो बिल्कुल सेपरेट हैं, उनका तो कोई लिंक नहीं है, उनको हम प्लूरल नहीं लिखेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ जैसे ये मैंने लिखी हैं 4-5 चीज़ें, ये बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई हैं और इनके दो दो हिस्से हैं, तो इन सब के साथ एस का इजाफा होता है, ये प्लूरल होते हैं और हम इनको गलती के साथ सिंगुलर ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। दूसरे नंबर पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके
दो हिस्से होते हैं और वो दोनों हिस्से अलहदा नहीं हो सकते, टू पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम कैंची को देखते हैं, सीजर्स को, तो उसके दो हिस्से हैं, वो दोनों अलहदा हो नहीं सकते। तो ऐसे तमाम आलात को, औज़ार को, जिसके दो हिस्से हों और वो दोनों अलहदा ना हो सकें, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके साथ एस का इजाफा हमने हमेशा रखना है, उनको प्लूरल बनाना है। वो ज़िंदगी में ता क़यामत कभी भी बतौर सिंगुलर, बतौर एस के बगैर यूज़ नहीं किए जा सकते। एस के साथ प्लूरल बना के उनको पेश करना है हमने। नंबर 1, बेलोज, कंपासेस, सीजर्स, टंग्स, जो चिमटा होता है घर में, चिमटा जो लकड़ी वगैरह जलाने के लिए काम आता है हमारे, तो उसको देखेंगे तो उसकी हमारे पास दो हिस्से होते हैं। ऐसे ही फॉरसेप्स, ये बायोलॉजी या केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लैब के अंदर होते हैं। ऐसे ही पिंसर्स, इन सब के दो दो हिस्से होते हैं। अच्छा, उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये देख लीजिए एग्जांपल, बाउल्स हैं और इंटेस्टाइन्स हैं। ये सारी के सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो इनसेपरेबल हैं, अलहदा नहीं हो सकते, 2, 3, 4 किस्म की चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एस के साथ हमेशा प्लूरल बना के पेश करते हैं। आगे एक एग्जांपल है जी, गेम्स, कुछ ऐसे खेल भी हैं जिनको हम एस के साथ लिखते हैं। उनकी 3 बड़ी मिसालें मैंने पेश कर दी हैं। नंबर 1, कार्ड्स, बिलियर्ड्स एंड डोमिनोज़, इनके साथ एस का इजाफा करना है, इनको प्लूरल बना के हमेशा पेश करना है। ये जी हमारे पास नाउन के कुछ रूल थे, इनको आप लर्न करें, इनको आप प्रैक्टिस करें और इनकी प्रैक्टिस मुझे फ़ीडबैक करें कमेंट सेक्शन के अंदर, और अपनी सजेशंस दें ताकि हम इस सेशन को मज़ीद बेहतर बनाएं।